तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज सैटरडे है। आज इंडियन मार्केट बंद है, लेकिन क्रिप्टो है जो 24 घंटे और हमेशा खुली रहती है। तो उसके बारे में आज थोड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा कि हम हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले ट्रेडर जो ना डब्ल्यू पैटर्न, ना एम पैटर्न, ना कोई ऑप्शन चेन, किसी के बिहाफ पे, किसी पे डिपेंड होके ट्रेडिंग नहीं करते। हम हैं सिर्फ साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। तो जो चार्ट यहाँ चलता है वो चार्ट यही चलता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए हर मूवमेंट हम इन मार्केट में भी कैप्चर कर पाते हैं। तो आज के मार्केट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आज ट्रैप हुए, कैसे ऑपरेटर ने यहाँ पे भी ट्रैप करा, जितने सारे रिटेल ट्रेडर है, और साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर जरा सा भी सीरियस है। तो बना रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले मार्केट क्या करती है। हम जब देखते हैं, यहाँ पे हमने मार्केट देखी, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है। सपोर्ट देखो हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर कराने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग लेने का तरीका आज के समय में बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम ट्रेड लेते थे पहले, और अभी भी हम वही ट्रेड लेंगे उसी साइकोलॉजी के हिसाब से, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। समय के साथ हमको चेंज होना पड़ता है, तो साइकोलॉजी भी चेंज हुई, सेटअप भी चेंज हुआ, ट्रेडिंग ट्रैप भी चेंज हुआ। तो हमें क्या बताया जाता था कि मार्केट से रेसिस्टेंस से सेल करते हैं, सपोर्ट पर बाय करते हैं, हमें ये बताया गया है और द्वारा। पर लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ये काफी हद तक सही है। लेकिन कुछ कुछ जगह जो हमें बताया गया है, ज्यादा दिन और ज्यादा टाइम ये ट्रैप भी करती है। तो बने रही मेरे वीडियो तक, आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या सीन होता है मार्केट में। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि दो बंदे होते हैं, एक ऑपरेटर और दूसरा रिटेलर होता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर वो बंदा होता है जो ज्यादा पैसे लेके आता है मार्केट में, जिसकी क्वांटिटी होती है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, मतलब कई लाख करोड़ का तो क्वांटिटी वो करता है, ट्रांजैक्शन करता है। और मार्केट ऑपरेटर ही चलाते हैं, ना कि रिटेलर। रिटेलर हम जैसे लोग हो गए जो इधर से बाय करते हैं, सेल करते हैं। हम पुरानी घिसी पिटी चीजों को लेकर बाय करते हैं, सेल करते हैं। वही सपोर्ट पे बाय करना, जब भी मार्केट आ जाए रेजिस्टेंस से सेल करना, हमें ये रटा रखा है बस। हमने इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी नहीं समझी कि इसकी साइकोलॉजी होती क्या है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पूरी साइकोलॉजी के बारे में। और पूरा तो नहीं कि काफी हद तक कर दूंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी थोड़े बोर हो जाओगे। तो देखो, मार्केट में क्या होता है, हमें क्या बताया कि ये मान लो ये रेसिस्टेंस है हमारा, ये रेसिस्टेंस है। मार्केट जब भी रेसिस्टेंस पे आती है हमें सेल बताया गया है। मार्केट चलो सेल कर रही है, सेल कर रही है, और हमें क्या बताया गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए तो सेल करना चाहिए। तो हमें कहाँ का सेल, एक तो यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है और हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। रिटेल ट्रेडर का ये कहना है कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, हम रटी रटी बातों को मार्केट में अप्लाई करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो हमें क्या बताया गया है कि रेसिस्टेंस से सेल करो, रेसिस्टेंस से सेल करो, रेसिस्टेंस से सेल करो। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए तो सेल करो। यहाँ पे भी कितने सारे सेलर आगे होंगे मुझे पता। फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट दो चीज से चलती है, एक बायर से एक सेलर से। इसे असली मार्केट की तरह समझो। जैसे आप बाजार में गए, सब्जी खरीदने गए, आपके सामने कोई सेलर होगा तभी तो सब बाय कर पाते हो। या सेलर है, वो कैसे बेच पाता है, जब उसके सामने कोई बायर होता है तभी तो कोई ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होती है। तो इसी प्रकार से अगर किसी पॉइंट पे आपने अगर बाई की पोजीशन बनाई है, तो उसी टाइम किसी ने सेल की पोजीशन बनाई होगी, तभी आपका ट्रेड लगाया वहां पे। तो हमें ये समझना है कि दूसरे वाले बंदे ने सेल क्यों करा, अगर हम वहां पे बाय कर रहे हैं तो। यही साइकोलॉजी अगर आप ध्यान लगाने लग गए, इसी चीज को समझने लग गए, तो आप ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मार्केट में देखो, अगर मार्केट में ऑपरेटर ट्रेड करता है ना, मान लो ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में ऑपरेटर ट्रेड करता है तो मार्केट कैसे आती है,
अगर ऑपरेटर ट्रेड करता है तो मार्केट ऐसे करती है मूवमेंट। यहाँ पे दो तीन ग्रीन कैंडल दिखा देगी इस पॉइंट पे ग्रीन कैंडल दिखा के, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी स्मूथ दे देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है और ऑपरेटर है, बाय कर रहे हैं। और मान लो ये हमारा एक रेसिस्टेंस वो सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट नीचे हमें क्या बताया गया, सपोर्ट से बाय करना चाहिए। बंदे आते हैं, बाय करने लग जाएंगे, लेकिन मार्केट उठती नहीं है। अगर मार्केट को असली में ऊपर जाना होता है तो ऐसे जाएगी वो, ना कि ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे मान लो रिटेल ट्रेडर बाय करने हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि सपोर्ट पे बाय करने चाहिए। फिर मार्केट दोबारा नीचे आके दोबारा सपोर्ट पे बाय इनवाइट कराती है, फिर मार्केट नीचे चली जाती है। तो आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश करी है? अगर नहीं करी तो आप एकदम गलत राह पे चल रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का खेल है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरी साइकोलॉजी के बारे में दोबारा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से। तो आज मैंने दो ट्रेड लिए थे, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, तो बने रही एंड तक। तो मार्केट क्या करती है सुबह से, देखो जो मैंने ट्रेड लिया, मार्केट आती है यहाँ पे दोबारा, जैसे मैंने बोला कि हमें क्या बताया गया है और दोबारा कि सपोर्ट पे मार्केट आए तो बाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सेटअप मिला, हम यहाँ बाय कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, क्योंकि ना बताया गया है कि सपोर्ट पे बाय करो। डब्ल्यू पैटर्न बन गया, देखो साथ पे साथ हमें ये भी बताया गया है कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो बाय करो। तो सोचो कितने सारे बायर आएंगे यहाँ पे बाय करने। अब कुछ बंदे कहीं बाय कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि वहां पे कोई सेल भी कर, अब सेल वो क्यों कर रहा है? तो सेल जो करेगा ना वो ऑपरेटर ही होगा, हमारे सामने हमारे अगेंस्ट ऑपरेटर ही होता है, क्योंकि ऑपरेटर नहीं चाहता कि, देखो अगर रिटेलर वो सॉरी ऑपरेटर रिटेलर से दोस्ती कर ले तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा कमाएगा? यही है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो यही सीन है। तो मार्केट सपोर्ट पे बार बार बाय इन्वर्ट कर, हमें क्या बताया गया है कि सपोर्ट पे जब मार्केट आए तो बाय करना चाहिए, तो हम उसी घिसी पट्टी बात को लेकर सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं। और हमें यह भी बताया गया है कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना चाहिए, तो हम डब्ल्यू पैटर्न पे भी बाय करने लगे, हम यहाँ बाय करने लग गए, हम यहाँ बाय करने लगे, हम यहाँ बाय करने लगे। तो हमारा क्या सीन होगा, तो हम कैसे बाय करते हैं? हमने क्या लगाया होगा, हम ट्रेड ले रहे थे, यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा हमने, ऐसे तो लिया था। एक यहाँ ट्रेड ले लिया होगा हमने, एक इस पे ट्रेड ले लिया होगा। अब मार्केट तुम बोलोगे भाई फिर चलती कैसे जब बाय सेल ऐसे होता है? देखो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने कितने सारा बाय करा, यहाँ पे आया यहाँ पर बाय करा, इस पॉइंट पे आया इस पॉइंट पे बाय करा, डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ बाय करा, तो यहाँ पे कितने सारे बायर आ गए। और जहाँ ऑपरेटर रिटेलर बाय करते हैं, ऑपरेटर क्या करेंगे सेल, और मेरा मार्केट गिरती कैसे है? यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होंगे इस पॉइंट पे, जो मैंने रेड रेड है, आपके स्टॉप लॉस खाएगा, आपके पैसा उसके पास जाएगा, मार्केट नीचे गई। तो यही तो सीन है, किसी का पैसा किसी के पास जाता है मार्केट में, ये टू सम का खेल है मार्केट में। बाय कहीं हो रही है तो कहीं सेल होगी, कहीं सेल हो रही है तो कहीं बाय हो रही है, बस समझने की देरी है। फिर मार्केट देखो क्या करता है, हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, बार इनवाइट करके डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे बार इनवाइट करके रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है, फिर मार्केट बार इनवाइट करके नीचे आ रहा है, फिर मार्केट देखो हमें क्या बताया गया कि सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, बाय कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन आ गई, अभी ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट ही तो है, जब मार्केट ऐसे टच करी तो सपोर्ट ही था। अब ब्रेक डाउन डायरेक्ट कर दिया, ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का भी और एक रेजिस्टेंस का भी, तो देखो कितने सारे हमारे रिटेल ट्रेडर को कंफर्मेशन मिल गई बाय करने के लिए। हमें क्या बताया गया, सपोर्ट पे बाय करो, सारे बाय कर रहे होंगे जैसे ही सपोर्ट पा रही है मार्केट। ऊपर से डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, बाय करो, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दी, बाय करने लगे होंगे, ये रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, बाय करने लगे होंगे। तो देखो सस्टेन क्यों करा? अगर मार्केट को रियल में ऊपर जाना था ना, यहाँ से रियल में तो ऐसे जाता तब भी, पर लेकिन ऐसे ना जाने की बजाय मार्केट कैसे गया, ऐसे से जा रहा है, देखो कितना सस्टेन कर रहा है। तो ये मार्केट मतलब हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, इस पॉइंट पे मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने में, तो इसलिए ऊपर नहीं जा रही। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे ऑपरेटर होंगे तो ऐसे मूव ले जाएंगे, एंट्री का मौका नहीं देंगे। और यहाँ पे एंट्री का मौका दे रही है मार्केट की, आओ सेल वो बाय करो, रिश्तेदारों को बुला लो, सबको बुला लो, बाय करो। अब देखो मार्केट फिर सपोर्ट पे बार बार बाय इन्वर्ट कर रही है, हमें क्या बताएगा, सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। ट्रेंड लाइन ऊपर वाली ब्रेक कर दी और कंफर्मेशन मिल गई, डब्ल्यू पैटर्न बन गया और कंफर्मेशन मिल गई कि बाय, हम कितने सारे सोचो, हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, इस सपोर्ट पे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होके बाय कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होके बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, बार बार यहाँ बाय कर रहे हैं, इधर बाय कर रहे हैं, इधर बाय कर रहे हैं।
डबल पैटर्न पे बाय कर रहे हैं और कितने सारे बायर आ गए, सोचो। अगर हकीकत में बायर से मार्केट ऊपर जानी होती तो यहाँ से क्या रुकती? तो मतलब ये है कि सारे बायर आ रहे हैं तो सेल भी तो कोई कर रहा है। अब देखो, मार्केट टू सम का खेल है जैसे मैंने बताया था, लेकिन मार्केट सिर्फ बायर को इन्वाइट नहीं करेगी, साथ में साथ सेलर भी निकालेगी, ताकि कुछ जो बंदे हैं जो तुक्को में सेल कर देते हैं उनका भी प्रॉफिट हो, क्योंकि मार्केट किसी को 1 रुपए नहीं देना चाहती। मार्केट चाहती है सारा मेरा हो जाए। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करवा रही है मार्केट, सपोर्ट पे बार बाय बाय करो। ये लो, सपोर्ट पे आ गया, फिर बाय करो, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके बाय करो। फिर यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना दिया, ताकि जो सेलर आएंगे उनका भी कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए और वो समझे, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होगी, देखो सब हो गया। यहाँ पे ये एम पैटर्न बन गया, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे भी सेलर आएंगे, क्योंकि मार्केट तो नीचे गिर रहा, मतलब मार्केट तो चाहती है कि मैं नीचे गिरूंगी, लेकिन थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देती है कि उन्हें लगे कि मार्केट सच में ऊपर जा रही है, क्योंकि बार बार सपोर्ट पर बाय करवा रही है, सबका ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ बाय कर, फिर यहाँ पे बाय करवा रही है। ऊपर से जो एम पैटर्न वाले जो सेल कर रख दिया होगा ना यहाँ पे, उनको भी लगा अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि आज मार्केट का मोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, ऊपर ही है। तो सब बाय में लग गए। इसलिए मैंने एक ट्रेड लिया छोटा सा, 1:3.27 का मिला कि मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जरूर बनाएगी। मुझे इतना पता था कि दोबारा बायर इन्वाइट करेगी, ताकि इतनी सारी लिक्विडिटी मिले। और मुझे ये पता चल गया था कि ये एक बहुत गंदा ट्रैप होने वाला है, मार्केट बहुत गंदी गिरने वाली, क्योंकि रिटर्न भी कर दिया। फिर अब मैंने एक ट्रेड लिया, देखो कितना गंदा गया मार्केट, इतना गंदा। अगर महीने में एक ट्रेड मिल गया तो मौज मुझे 1.11.04% का रिस्क टू रिवॉर्ड में से मिला। यहाँ मेरा थोड़ा एक, क्योंकि मार्केट 100% होती नहीं है किसी का, भाई सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, कितने बड़े स्ट्रॉन्ग खा देख लो मार्केट में, कभी ना कभी किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हुआ था। उसका रीजन ये था कि मार्केट दोबारा आई, सपोर्ट बाय करा रही थी, इस बाय करा रही थी, ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे सेलर आएंगे, हमें क्या बताया गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए या ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दे तो हमें सेल करना चाहिए, तो यहाँ पे सेलर आ गए। फिर रेसिस्टेंस पे हमें क्या बताया, सेलर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बनाई मैंने, लेकिन वो फेल हो गई, नीचे गिर गई। मतलब मार्केट अभी भी बायर इनवाइट कर रही है, हमें इससे पता लग गया कि हमें, क्योंकि मैंने तो बाई की पोजीशन बनाई थी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा था, तो हिट हुआ तभी तो मार्केट नीचे गई, ये पता चल गया। लेकिन मार्केट में देखो कितने बार इन्वाइट कर रहे थे मार्केट ने, शुरू से सुबह से मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से जब मैंने देखा कि डबल पैटर्न बना दिया, बायर इन्वाइट कर दिया, नेकलाइन ब्रेक कर दी, नीचे आई, फिर बायर इन्वाइट कर दिया, इले सपोर्ट पे बायर इन्वाइट कर दिया, सबको ब्रेक करके यहाँ पे बायर आ गए होंगे। फिर सपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उस पे बायर इन्वाइट करके ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दी, ब्रेकआउट कर दी, बायर आएंगे, डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट कर दिया, बाय होंगे, नीचे गिर गए। सोचो कितने सारे बायर इन्वाइट कर रखी है। और फिर यहाँ पे ये बायर इन्वाइट कर दिए, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब मार्केट शुरू से बस बाय इन्वाइट करके सेल करी जा रही है। अब प्राइस तो बहुत नीचे आ गया होगा, अब भाई वो सेल ही करती रहेगी क्या? ऑपरेटर कभी बाय तो करेगा, हम भी हमेशा सेल करते हैं या हम भी हमेशा बाय करते हैं? इस प्रकार से ऑपरेटर हमेशा सेल थोड़ी ना करेगा। अब वो समझ गया कि अब लोग को लगने लग गया कि अब मार्केट तो नीचे ही आ रही है, हम कितना बाय लगा रहे हैं, नहीं मार्केट तो नीचे ही आ रही है तब भी। देखो, हम यहाँ पे बाय लगा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही, हम यहाँ बाय लगा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही, हम यहाँ बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे, हम फिर बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है। तो जितने सारे रिटेल ट्रेडर हो उनको ये लगने लगे कि यार मार्केट तो, हम तो बार बार बाय लगा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है। तो इससे पता लग, लोगों को अब मन में रट गया होगा कि मार्केट आज नीचे जाने के उसमें थोड़ा मूड में है, तो हमें आज सिर्फ बाय नहीं करनी, सेल करनी है। फिर मार्केट ने देखो दोबारा आठ इस ट्रेंड लाइन, वो रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक, वो सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया। हमें क्या बताया गया है औरों द्वारा, यूट्यूब पर आप अपनी वीडियो देख लो, चार्ट पैटर्न लेवल के बारे में हमें ये बताया गया है कि मार्केट अगर सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो हमें तुरंत सेल करना चाहिए। आप कहीं पे भी देख लो, सब में ये बताया गया है, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं इस बात को कि मार्केट सपोर्ट पे आते ही सेल करना चाहिए। यहाँ पे कितने, सोचो, लोग भीड़ लग गई होगी यहाँ पे सेल करने भीड़ लग गई होगी। और लोगों को ये भी लग रहा था कि यार आज तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि जब भी हम बाय कर रहे हैं लोग ऐसा लेट कर रही है, मार्केट जब भी हम बाय कर रहे हैं ऐसा लेट कर रही है, यहाँ पे हमने बाय के लगाई ऐसे लेट कर दिया। तो मार्केट फिर दोबारा ब्रेक डाउन दे दिया, और ऊपर से डायरेक्ट बड़ी कैंडल में दिया, तो लोगों को लगने लग गया कि अब तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट शुरू से मार्केट का डाउन ट्रेंड है। लोगों को लगने लग गया कि अब मार्केट नीचे जाएगी। तो फिर देखो, फिर मेरा थोड़ी साइकोलॉजी घूमी,
यार मार्केट सुबह से बार इन्वाइट कर रही है यार, ऑपरेटर हमेशा थोड़ी ना बाय कर दो, बार इन्वाइट करके सेलर सेल करता रहेगा भाई, वो भी तो खरीदेगा माल जब सस्ता हो गया होगा, माल बहुत सस्ता हो गया होगा और लोग बेचे जा रहे, उसको चाहिए तो अब खरीदना, ऑपरेटर को चाहिए अब माल खरीदना है, मतलब बाय करना है, तो वो सैलर तो इनवाइट करेगा। सैलर कैसे इनवाइट आते हैं, वो सपोर्ट पे आएंगे, रेजिस्टेंस पे आएंगे, ट्रेंड लाइन पे आएंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आएंगे, इस पे ही तो आएंगे। तो इसी प्रकार से उसने भी क्या करा, उसने कोई गलती करी, उसने भी तो सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया ताकि सेलर आए सेल करे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया। भाई मार्केट को नीचे जाना होता, हकीकत में आप दिमाग लगाओ, मार्केट को नीचे जाना होता, ऐसे जाती या ऐसे जाएगी कि आओ बाय करो, सब लग जाओ, फोन मिला लो, सेल बैक को कॉल बैक को, ऐसे जाएगी। अगर का मूवमेंट होएगा तो ऐसी तो जाएगी। तो आप समझो, इस चीज को सोचने का और समझने का प्रयास करो कि मार्केट देखो जब नीचे मूवमेंट है, नीचे जब गई तो यहीं से चली जाती है ऐसे करके, ऐसे बार इन्वर्ट करके बार इन्वर्ट करके बार इन्वर्ट करके, लेकिन नहीं गई, मार्केट यहाँ सस्टेन कर गई, सेलर इन्वर्ट करके सेल इन्वर्ट करके सस्टेन कर गई, मतलब मार्केट में एक अपसाइड का मूव आ सकता है। तो देखो आ गया, इस ट्रेड को मैं ले नहीं पाया क्योंकि मुझे पता है ना जब रिवर्सल होता है तो कंफर्मेशन चाहिए, फिर मैंने देखा कि दोबारा एक बार सेल इन्वर्ट करने दो किसी लेवल पर, जैसे क्रूशियल लेवल था, फिर मार्केट देखो कितना अच्छा टारगेट दिया, फिर मार्केट, अगर मैंने यहीं तक लिया था टारगेट, वरना देखो मार्केट कितना बड़ा टारगेट दिया गया, और देखो इसके बाद फिर कितनी ऊपर गई मार्केट, देख सकते हो कितनी ऊपर गई मार्केट, अब ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है मार्केट। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे कर दूं जो मैंने जितना ट्रेड लिया उतनी तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना, वरना देख अगर मैं होल्ड करता तो कितना बड़ा, क्योंकि मेरे को ट्रैप समझ आ गया था। मैं ट्रैप ट्रेडिंग ऐसे लेंटिंग करता हूँ, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेता हूँ, तभी जाके ऐसे ट्रेड करता हूँ। एक मेरे हिट भी होते हैं, लेकिन मैं साफ मतलब साफ कहता हूँ भाई, हिट सबके होते हैं, कितना बड़ा तुरंत खाओ, मार्केट 100% किसी की भी नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो लाइक जरूर करें, अच्छी लगे सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं रोज ऐसी वीडियो बनाता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि मैं अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, जो असलियत में लोग पैसा कमा पाते हैं ना, पैसा कमाते हैं जिस चीज से, उस चीज का ज्ञान देता हूँ मैं। तो ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत ही, आप कहीं देख लो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको खुला बता रही है कि कैसे मार्केट चलती है। वरना लोग घिसी पिटी, वही वीडियो तो मैं ही बना सकता हूँ कि कितने सारे पॉइंट मिल जाएंगे मुझे वीडियो बनाने के, कितने हजारों तो इंडिकेटर सब पे बना दूंगा एक एक करके, लेकिन मैं क्यों सिर्फ साइकोलॉजी पे वो सिर्फ वो कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी है जो मेन चीज होती है। ये कोई मैंने इंडिकेटर लगा रखा नहीं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ ही ट्रेड लेता हूँ। तो नमस्कार, तब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।